नमस्कार। राजनीतिक दलों में और पब्लिक लाइफ में जो भी काम करने वाले लोग हैं, इन पर उँगलियाँ जब उठती है हमेशा, ज़्यादातर लोगों पर, बहुमत लोगों पर जब उँगलियाँ सतत उठती है, किसी न किसी आरोप से, किसी न किसी प्रत्यारोप से, हमारे सामने, हमारे देश में एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। आदरणीय गुलज़ार लाल नंदा जी, शायद आपने नाम सुना होगा। आपने शायद ऐसा सुना होगा कि वो 2 बार इस देश के वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन उनके बारे में थोड़ी-सी अगर हम जानकारी ले लें और इस पर थोड़ा सोचें, तो हम नैतिकता को पब्लिक लाइफ में बढ़ावा दे पाएँगे। नंदा जी जब युवान थे, जब उन्होंने पढ़ाई करी, जब वो महात्मा गांधी जी को मिले अहमदाबाद में, तो महात्मा गांधी जी ने उन्होंने कहा, उनको सलाह दी कि भई आपने अर्थशास्त्र पढ़ाई करी, लेकिन आप यहाँ मज़दूरों में काम करिए, मज़दूर अर्थशास्त्र समझिए, मज़दूरों का अर्थशास्त्र करिए। आप शिक्षक बनो, इसकी बजाय टीचर बनो, इसकी बजाय आप मज़दूरों का अर्थशास्त्र समझो और मज़दूरों में सेवा। उन्होंने महात्मा गांधी जी द्वारा प्रस्तावित मज़दूर महाजन संस्था, जो मज़दूरों की लेबर यूनियन में काम किया। फिर वो तो आज़ादी की लड़ाई में जेल में गए, स्वतंत्रता सेनानी बने। इसके बाद जब प्रांतिक स्वराज हुआ, तो ब्रिटिश शासन ने बॉम्बे स्टेट के वो कैबिनेट मंत्री रहे। जब देश आज़ाद हुआ, तो वो पंडित माननीय जवाहरलाल नेहरू जी और लाल बहादुर शास्त्री जी और इंदिरा जी की प्रथम सरकार, तो सारी सरकारों में वो कैबिनेट मंत्री रहे। उन्होंने मज़दूर कानून, जितने भी मज़दूर कानून वो समय में बने, ज़्यादातर हिस्सा उनका रहा मज़दूर कानून प्रस्थापित करने के लिए और मज़दूरों को, देश के मज़दूरों को अधिकृत करने के लिए। लेकिन दूसरी उनकी नैतिकता भी हमें समझनी चाहिए। जब सरकार ने स्वतंत्र सेनानियों को पेंशन देने की प्रावधान करी, जब सरकार ने माजी संसद सभ्य को पेंशन देने की प्रावधान करी, तो कई लोगों ने पेंशनें ली, लेकिन एक गुलज़ार लाल नंदा ऐसे थे, उन्होंने सख्त शब्दों में इसको नकार दिया और कहा कि मैं जेल गया था देश को आज़ाद करने, पेंशन लेने नहीं गया। मैं संसद में गया था देश की आवाज़ बनने के लिए, आम लोगों की, पेंशन लेने के लिए मैं नहीं गया था। तो उन्होंने पेंशन लिया ही नहीं, न स्वतंत्र सेनानी का लिया, न माजी संसद का लिया। जब कर्नाटक के सम्माननीय देवेगौड़ा जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो वो स्वयं अहमदाबाद गए, वो जहाँ रहते थे वहाँ उनको मिलने गए और उन्होंने कहा, उनको विनती करी कि आप 2 बार प्रधानमंत्री रहे हो, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, तो जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को जो सुविधा, जो सरकारी खर्च से, जो आवास और जो भी चीज़ दिल्ली में दी जाती है, आप स्वयं वो लीजिए। तो उन्होंने सख्त शब्दों में नाराज़गी बता के, बहुत गुस्सा हो गए वो, और उन्होंने कहा कि आज मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मेरी शारीरिक क्षमता आज काम करने के लायक नहीं, तो मैं सरकार के, पब्लिक के एक नया पैसा भी कैसे मैं ले सकता हूँ। तो उन्होंने नकार दिया और गौड़ा जी को वापस भेज दिया, अपमानित करके, नाराज़ हो गए वो। मतलब ये इनके दिलों की भावना थी। इनकी बात सुनिए आप। जब उनकी एक बेटी अहमदाबाद में डॉक्टर के रूप में सेवा करती थी, तो उनके घर में, छोटे से घर में, एक छोटे से गैरेज जैसे कमरे में वो नीचे रह रहे थे। पूरा जीवन निवृत्त होकर वो स्वयं अपना खुद का काम सब वो करते थे।
जब उस उनका अवसान हुआ तो वो केवल 1800 रुपये छोड़ के गए। उनके बैंक में 1800 रुपये था। हाँ, उन्होंने एक पेंशन लिया। उन्होंने अपने जीवन में ज़्यादातर काम मजदूर महाजन लेबर यूनियन में किया था। तो लेबर यूनियन मजदूर महाजन उनको हर महीने 500, पहले 300 रुपया और अंत समय में 500 रुपया उनको पेंशन देते थे। वो लेते थे क्योंकि उन्होंने मजदूरों का काम किया और मजदूर यूनियन से इतना 300 रुपया में जो भी उनकी बचत थी 1800 रुपया तक वो छोड़ के गए। इनके पास कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कुछ नहीं था। हालांकि वो अपने जीवन में कम से कम 12 साल 15 साल विधायक रहे और कम से कम 1948 के बाद जब इंदिरा जी 66 में प्रधानमंत्री बने तो अप टू 70 तक वो सांसद रहे और लगातार 22 साल भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे। मैं आपको ये बताने का और आपको तकलीफ देने का इसीलिए साहस कर रहा हूँ कि जब मैं बहुत छोटा था, 2 साल का, और मेरे दादाजी भी स्वतंत्रता सेनानी रहे और वो भी मजदूर महाजन और इंटक और इन्होंने अच्छे से लीडर रहे, कार्यकर्ता रहे, तो मुझे मौका मिला। तो नंदा जी को मैं मेरे जीवन में कम से कम 30-35 बार उनको जो मेरी पर्सनल मुलाकातें हुई, वो जो मैंने देखा बहुत छोटी उम्र में, बचपन में, तो इस वजह से मैं इतना प्रभावित हुआ। इसीलिए मैं आपको ये कष्ट दे रहा हूं। तो ऐसे लोग क्या पब्लिक लाइफ में नहीं हो सकते हैं? ये इतिहास है इस देश का कि आदरणीय गुलजार लाल नंदा जी, उनका जन्म हुआ पंजाब में, लेकिन उनकी कर्म रही पूरा देश, अहमदाबाद, बॉम्बे सब, और पूरा उनका जीवन मजदूर प्रवृत्ति में गया। इंटक के स्थापक रहे वो, INTUC के फाउंडर रहे वो, और उन्होंने पूरा जीवन जो सादगी अपनाई, जो सिंप्लिसिटी उन्होंने दिखाई, उनका कोई ताकजाम नहीं था। पूरे जीवन में वो कभी 5 स्टार होटलों में नहीं गए। पूरे जीवन में हमेशा वो मंदिरों की धर्मशालाओं में रहे, सरकारी सर्किट हाउसों में भी वो नहीं रहे, कार्यकर्ताओं के घर में वो रहे। और मैं जब बहुत छोटा था तब मैंने वो देखा था कि हमारे दादाजी कार्यकर्ता थे तो उनके घर में वो रहते थे। मतलब उनका प्रवास आम आदमी की तरह रेल में और बस में, हमेशा रेल और बस में जाते थे, आम आदमी की तरह उनका प्रवास रहता था। आज ये सब सिक्योरिटी, ये सब ताक-झाक नेताओं के आगे पीछे और नेताओं को जो सुविधाएं, कुछ नहीं था। मतलब ऐसे भी कई लोग इस देश में थे जो महात्मा गांधी जी के अनुयायी थे, कई लोग थे। तो ये नंदा जी से जीवन में जो लोग पब्लिक लाइफ में, जो युवा शक्ति काम करने के आगे आएगी, बढ़ेगी आगे, उनके जीवन में अगर इस तरह का आदर्श और इस तरह की निष्ठा और अगर इस तरह का व्यक्तित्व का अभ्यास हो, तो मुझे लगता है कि हम ईमानदारी के भाषण करें, हम केवल बात करें ईमानदारी की, नहीं, हम नैतिकता, नीतिमत्ता, ईमानदारी, नोबिलिटी और अपना समर्पण, डेडिकेशन हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और हम आने वाली पीढ़ियों को इस रास्ते पर सारे राजनीतिक दल इकट्ठा होकर ले जा सकते हैं। ये संभव है। जो हुआ है एक समय में, वो आने वाले समय में भी हो सकता है।
यही नंदा जी जैसे समर्पित कार्यकर्ताओं को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद।